पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर दोनों विदेश दौरे पर हैं। आज अजरबैजान पहुंचे, इससे पहले ये ईरान पहुंचे थे और ईरान में भरी मीटिंग में पाकिस्तान की जो बेइज्जती हुई है उससे पूरा पाकिस्तान शर्मसार है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि शहबाज और मुनीर दोनों उस वक्त भी मुस्कुराते रहे, इसीलिए कि दोनों अब बेइज्जती के आदी हो चुके हैं। शहबाज ने ईरान में हिंदुस्तान से फिर बातचीत की पेशकश की, ये जानते हुए भी कि भारत बातचीत सिर्फ पीओके वापसी पर ही करेगा। मतलब तेहरान में भी पाकिस्तान का भीख वाला कटोरा खाली ही रह गया। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ब्रह्मोस के गिरते शोलों ने शहबाज शरीफ के कलेजे में खौफ का वो मंजर पैदा किया है कि अब घुटनों के बल रेंगते हुए अमन की फरियाद पर मजबूर हैं। ईरान की राजधानी तेहरान से शहबाज की शांति की अपील सुनिए। ये वही शहबाज हैं जिनकी पूरी कैबिनेट जुबान में परमाणु बम भर के गीदड़ भपकियां दे रही थी, और अब यही शहबाज गिड़गिड़ा रहे हैं। और इस गिड़गिड़ाहट पर भी भारत तो दूर, खुद शहबाज के बिरादर साथ नहीं दे रहे। ईरान पहुंचे शहबाज की गजब की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। शहबाज शरीफ के आने को लेकर ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें कहीं भी भारत का जिक्र नहीं किया गया। इतना ही नहीं, ईरान ने शहबाज शरीफ को पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते ठीक करने की नसीहत भी दे डाली। अभी और सुनिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कोशिश ईरान से शाहिद ड्रोन लेने की थी, ईरान ने वो भी नहीं दिया। ईरान हिंदुस्तान का टाइम टेस्टेड ओके फ्रेंड है, लिहाजा शहबाज की फुल बेइज्जती पहले से तय थी। लेकिन शहबाज की सेहत पर इसका कोई असर नहीं, आदी हो चुके हैं। इसके पहले शहबाज तुर्की में दिखे, कुछ खास मिला नहीं। अब ईरान पहुंचे हैं, इसके बाद ताजिकिस्तान जाएंगे और फिर अजरबैजान जाएंगे। पहले भीख का कटोरा लेकर घूमते थे, अब शांति का लोटा लेकर देश देश घूम रहे हैं शहबाज। तारीख 16 मई, कामरा एयरबेस। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को बातचीत का ऑफर दिया। शहबाज शरीफ के दिमाग में यह शांति तब पैदा हुई है जब पाकिस्तान का गला सूखने लगा है, पाकिस्तान प्यासा मरने लगा है, चिनाब का पानी उतरने लगा है, किनारे कीचड़ में बदलने लगे हैं, दरिया सिमटने लगा है। आतंकवादी पैदा कर लोगे, हथियार बना लोगे, तुर्की और अजरबैजान का साथ जुटा लोगे, लेकिन पानी कहां से लाओगे? ये जो सिंधु जल समझौता स्थगन पाकिस्तान का गला घोंट रहा है, इसका निदान जिन्ना लैंड के पास नहीं है। लिहाजा शांति को हथियार बनाकर हिंदुस्तान से घुटने टेक बातचीत की दरख्वास्त लगा रहा है, जबकि हिंदुस्तान बार बार कह चुका है कि वार्ता होगी हमारी शर्तों पर। और ये शर्तें क्या हैं? नंबर 1, पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने पर ही होगी। और नंबर 2, पाकिस्तान में फैलते आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत होगी। ऑपरेशन सिंदूर से टूटे पाकिस्तान के पास अब शांति की अपील के सिवा कोई और रास्ता बचा भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अब भी ये नहीं समझ पाया है कि जब तक आतंकियों का साथ पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार देती रहेगी, तब तक भारत से बातचीत तो क्या, बातचीत की पेशकश भी कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान की शांति की अपील असल में एक सोची समझी चाल है। ऐसा कहने का आधार है आतंकियों से आर्मी का लव रिलेशनशिप। सीमा पार से फायरिंग और इसकी आड़ में घुसपैठ करने के इनपुट अभी भी मिल रहे हैं। जाहिर है, बिना पाकिस्तानी रेंजर्स के कवर फायर के आतंकी अपने लॉन्च पैड से भारत में दाखिल नहीं हो सकते। तो शहबाज शरीफ का डबल स्टैंडर्ड क्लियर है कि शांति की पेशकश कर दुनिया को दिखाओ और इस बीच पाकिस्तान से भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराओ। लिहाजा पाकिस्तान की शांति की अपील करने वाली दाल गलने वाली नहीं है। पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए भारत अब पाकिस्तान में बैठे 3 आतंकियों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में प्रस्ताव पेश करेगा। माना जा रहा है कि वे पाकिस्तान में छिपे हुए हैं। इन आतंकवादियों में मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर,
जैश ए मोहम्मद का बड़ा सरगना है। एनआईए का कहना है कि औरंगजेब 2019 के पुलवामा हमले में शामिल था। दूसरा नाम है जैश ए मोहम्मद के अली काशिफ जान का, जो कि ऑपरेशनल कमांडर है। काशिफ पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के दौरान हैंडलर था। तीसरा है लश्कर ए तैयबा का यूसुफ मुजम्मिल भट्ट। यूसुफ लश्कर ए तैयबा के कैडरों की भर्ती और उन्हें जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने के लिए ट्रेनिंग देता है। 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से शांति की अपील करते हैं। जवाब शांति वाला नहीं, ऑपरेशन सिंदूर वाला मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।